आइए अब हम समझते हैं कि मेथड्स ऑफ मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। यानी कि हमने अभी पढ़ा कि पानी कई कारणों से अशुद्ध हो जाता है, तो हमने उनके कारण भी पढ़े, ये वाले सारे जैसे। तो अब हम पढ़ेंगे कि आप घर पे ही रह के इस पानी, अगर आपके पास गलत गंदा पानी, अशुद्ध पानी, इम्प्योर पानी आ भी गया, तो आप उसको क्या तरीके घर पे भी रहकर अब उसको शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि कुछ अशुद्धियाँ पानी में नज़र आती हैं और कुछ अशुद्धियाँ पानी में नज़र नहीं आती। कुछ जो हम मेथड पढ़ेंगे, तरीके पढ़ेंगे, वो कुछ तो जो पानी में नज़र आती हैं वो वाली अशुद्धियाँ निकाल देता है बाहर, जिनको कहते हैं भौतिक अशुद्धियाँ जो नज़र आती हैं। और जो नज़र आने वाली होती हैं उनको कुछ मेथड तो उनको रिमूव करते हैं, और कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जो पानी में नज़र नहीं आती, यानी कि बैक्टीरिया या कोई केमिकल्स, वो जो हैं वो कुछ तरीके, वो मेथड कुछ मेथड वो वाली अशुद्धियाँ रिमूव करते हैं जो नज़र नहीं आती, और कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो दोनों को रिमूव कर देते हैं, दोनों को हटा देते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको अच्छी शुद्धता चाहिए, उतना ही आपका जो मेथड है, तरीका है, वो महंगा होता जाएगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल होता जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पानी को साफ़ करने के योग्य, सुरक्षित बनाने के विधियाँ। सबसे पहले होती है भौतिक विधि, फिर होती है रासायनिक विधि, फिर होती है यांत्रिक विधि। ठीक है, तो जो भौतिक विधि होती है उसका नाम होता है फिज़िकल मेथड्स। जो यांत्रिक विधि होती है उसका नाम होता है मैकेनिकल। इसको मैं इंग्लिश में लिख देते हैं, मैकेनिकल। दिस इज़ केमिकल मेथड्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं फिज़िकल मेथड्स। फिज़िकल का मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ किसी ना किसी चीज़ को यूज़ करके इम्प्योरिटी को रिमूव करें। तो दीज आर 3 मेथड्स: फिज़िकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। भौतिक, रासायनिक विधि और यांत्रिक विधि। तीनों तरीक़ों से आप पानी को साफ़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विधि यानी कि फ़िज़िकल, जिसमें आपका आता है बॉइलिंग, उबालना, या फिर फ़िल्ट्रेशन, छानना। ये आप प्लीज़ समझिए, पानी को साफ़ करने का भौतिक विधि उबालना या छानना। इंग्लिश में उबालने को बॉइलिंग कहते हैं, छानने को कहते हैं फ़िल्ट्रेशन। अब हम उबालना और छानना, इन दोनों मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये याद रखना कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था, एक नज़र आने वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं और एक ना। इसमें जो नज़र आने वाली इम्प्योरिटीज़ हैं वो साफ़ कर दी जाती हैं, और जो नहीं साफ़ नज़र आने वाली होती वो भी उबालने में साफ़ हो जाती हैं। यानी कि उबालना, अभी हम मेथड पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है, घर के अंदर यूज़ करते हैं, और गांव में, शहर में, जहाँ अगर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आपको गैस चाहिए, ईंधन चाहिए, और साथ में आपको एक बर्तन चाहिए जिसमें आप पानी को उबाल सको। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे केमिकल मेथड्स की तरफ। ठीक है, अभी हम फिज़िकल मेथड्स की तरफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉयलिंग। भौतिक विधि में सबसे पहले बॉइलिंग आता है। यह पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सबसे आसान, मैंने बताया था, यह पानी को साफ़ करने की भौतिक विधि है, फिज़िकल मेथड है। इसमें पानी को किसी साफ़ बर्तन में, ध्यान रखें, 20 से 25 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है। कैसे? आपने पतीले में पानी रखा, और आप तब तो एकदम तो 100 डिग्री पे नहीं आ जाएगा ना, धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू होगा। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे पतीले में बुलबुले उठने शुरू हुए। जब पानी में बुलबुले उठने शुरू होंगे तब आपका वो बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, 100 डिग्री पे आ चुका है। उसके बाद जब बुलबुले उठने शुरू हो जाए, उसके बाद 20 मिनट कम से कम आपको पानी को उबालना है, तब जाके वो उबला पानी माना जाएगा। ऐसा करने में उसमें उपस्थित लगभग सारे रोगाणु जो नज़र नहीं आते, आँखों से नष्ट हो जाते हैं, और पानी की अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है। ठंडा होने पर, आपने ठंडा होने पर यूज़ करना है, गर्म पानी को नहीं पीना। ठंडा होने पर पानी को छानकर किसी साफ़ बर्तन में संग्रहित कर लेते हैं,
स्टोर कर लेते हैं। जहाँ तक संभव हो सके उबले पानी को उसी बर्तन में रहने दें जिससे वह दोबारा से कहीं गंदा ना हो जाए। यदि बर्तन बदलना पड़े तो दूसरा बर्तन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और उबालने से पानी में जो घुली जो इसका जो एक बुरा जो इस पॉइंट है, एडवांटेज है इसकी पानी को उबालने की, कमी है जो उबालने की, वो ये है कि जब पानी को आप उबालते हो तो पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसके कारण पानी का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है पानी। इसके लिए उबलते पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कई बारी अगर उडेला जाए तो फिर से पानी में स्वाद आ जाता है। पर इसमें नुकसान ये है कि पानी को बार बार बदलोगे तो गंदा बर्तन हो सकता है, तो पानी फिर से ख़राब हो जाएगा। इसकी कमी ये है इस मेथड की कि एक तो इसमें ईंधन काफ़ी बहुत देर तक 20 मिनट मैंने बोला आपको, तो गैस चलती रहेगी और पूरा परिवार के लिए पीने का पानी उबालना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। ये न कमी है इसकी। लाभ ये है कि इसमें किसी विशेष सामान की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई बड़े बड़े बर्तन नहीं चाहिए, वह एक सरल विधि है। ठीक है। उसके बाद इस विधि द्वारा जल में उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जो नज़र आते हैं वो भी, जो नहीं नज़र आते वो भी, जो गंदगी है वो भी आप छान लेते हो वो भी चले जाती है। अतः पीने योग्य पानी का एक यह बहुत ही सुरक्षित विधि है। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक तो आपको 20 मिनट्स तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही पानी को बॉईल करते रहना है, और कूलिंग होने के बाद पानी को स्ट्रेन करेंगे, आप छानेंगे और एक अनदर वेसल में स्टोर करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट वेसल, इसके हिसाब से वेसल इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग इन इट इन अनदर कंटेनर, so make sure the water is container is very clean. और due to boiling at high temperatures all germs present in the water gets destroyed. डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बहुत देर तक, और थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, बार बार छान रहे हो आप, उबालने रख रहे हो, और इतना लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ता। लेट अस कम टू द सेकेंड फिजिकल मेथड, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन दो तरीके होती हैं। एक तो होता है मलमल के कपड़े, मसलिन क्लॉथ से, और दूसरा है 4 पिचेस यानी कि 4 घड़ों में से छानने के। अब पहला हम पढ़ते हैं मसलिन क्लॉथ। मार्केट में कपड़े की शॉप पे आपको मलमल का कपड़ा मिल जाएगा। ये आजकल का बड़ा अच्छा मेथड यूज़ हो रहा है। हालांकि इसके जो द्वारा अब आप सोचो, जब आप मलमल के कपड़े से पानी को छानोगे तो रोगाणु मरेंगे जो नज़र नहीं आते आंखों से, नहीं ना, वो तो सिर्फ छन के आ जाएंगे, लेकिन मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब जो निकल जाएंगे उसमें से। तो मसलिन क्लॉथ जो है वो बैक्टीरिया को फ़िल्टर नहीं कर सकता, गैसेस को फ़िल्टर नहीं कर सकता, और जो घुली हुई इम्प्योरिटीज़ है वो नहीं है, यही है। और जो कपड़ा है वो भी आप ज़्यादा देर तक साफ़ नहीं रख पाते, तो इसका नुकसान ये है, फिल्ट्रेशन थ्रू मसलिन क्लॉथ। फिर हम आते हैं फिल्ट्रेशन थ्रू 4 पिचेस यानी कि 4 घड़े, पिचेस कहते हैं घड़े, 1 2 3 4, और ये स्टैंड के ऊपर 4 मटके लगे होते हैं। पहले मटके में आप ये जो मसलिन क्लॉथ है इसको छेद होता है, पहले 3 मटकों में छेद होता है, लास्ट वाले में छेद नहीं होता, क्योंकि आपको इसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करना है। इसमें छेद होता है, ऊपर आप एक कपड़े का छोटा सा कपड़ा मसलिन क्लॉथ का लगा देते हैं, पानी डालते हैं इसके अंदर, गंदा वाला पानी चला गया, पानी छन कर बूंद बाय बूंद इस मटके में आएगा। इसके अंदर आप कोल के पीसीस रखते हैं, चारकोल के, कोयले के पीसीस सेकंड मटके में रखते हैं, ये ऐसे बिछा देते हो, नीचे छेद होता है, इसमें से छन छन के पानी, कोल का यूज़ ये है, जो कोयला होता है ये जो भी गंध होती है ना, स्मेल, वो दुर्गंध को दूर करता है। तो इससे छन कर पानी तीसरे घड़े में आ जाता है। इस घड़े में आपने रेत और छोटे छोटे कंकड़ रखे हैं, रेत और छोटे छोटे कंकड़, और ये जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं जो आंखों से नज़र नहीं आते, वो इसके रेत में फंस जाते हैं, और जीवाणु रहित पानी छिद्रों में से निकलकर चौथे घड़े में आ जाता है। ये पानी पीने योग्य होता है। यहाँ पे भी आप इसके मुंह के ऊपर मसलिन का कपड़ा लगा देते हैं, ये पानी छन छन के यहाँ से ऐसे, कोयला क्या करता है, दुर्गंध को दूर करता है, और जो रेत और कंकड़ हैं ये जीवाणुओं को पकड़ लेते हैं। तो ये 4 मेथड से, जो पहला जो घड़ा है उस पर क्या होता है, इसमें जो मलमल का कपड़ा रखा जाता है, ये सिर्फ पानी छन छन के
इसमें आ जाता है। मसलिन क्लॉथ से तो जो मिट्टी है या कंकड़ पत्थर है वो ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है। अब लास्ट वाले में आता है कि साफ़ पानी। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि बहुत थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, पर ये याद रखना कि ये थोड़ा सस्ता मेथड है। कुछ ज़्यादा सिर्फ 4 घड़े चाहिए आपको। इजी मेथड है प्यूरिफाई करने का, और गांव कस्बों में ये मेथड बहुत यूज़ होता है। इसका लाभ ये है, इस विधि द्वारा पानी में तैरते कणों को आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है। अब कमियां ये हैं कि इसमें थोड़े बहुत जीवाणु निकल जाते हैं, लेकिन जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो इसमें से, जो पेट को ख़राब करता है बैक्टीरिया, वो ये नहीं छान सकता। ठीक है। तो ये भी भौतिक विधि है। इसमें लिखा है देखो कि जो आपने कोयला लिया है, रेत ली है, इनको आपको टाइम से टाइम बदलता रहना चाहिए इसको। और इसके अंदर जो तिनके वगैरह वो निकल जाते हैं, लेकिन ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो कि पेट एक्चुअली ख़राब करता है वो ये छान नहीं सकता। ठीक है। तो ये भौतिक विधि का एक मेथड है। अब हम आते हैं केमिकल मेथड्स के ऊपर। हमने पढ़ा था ना इधर दूसरा मेथड क्या पढ़े थे हमने, केमिकल मेथड्स। उसमें हम पहला मेथड लेंगे एलम, फिर हम लेंगे क्लोरीनेशन, और फिर हम ब्लीचिंग पाउडर। 3 मेथड, ये केमिकल्स है ना सारे। फिटकरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलम, क्लोरीकरण यानी क्लोरीनेशन, और ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ये केमिकल मेथड से पहले हमने 2 मेथड्स पढ़े, बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन, जो कि भौतिक मेथड थे। अब केमिकल मेथड पढ़ेंगे, रासायनिक। ये 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम पहला शुरू करते हैं फिटकरी का प्रयोग यानी कि एलम का प्रयोग। फिटकरी को इंग्लिश में कहते हैं एलम। यह जल को पीने योग्य बनाने का एक रासायनिक विधि है। फिटकरी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। फिटकरी द्वारा पानी साफ करने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं, यानी कि कोएगुलेशन कहते हैं। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में भी। फिटकरी को जब पानी में आप डालें, नमक जैसा होता है फिटकरी को, जैसे छोटे छोटे टुकड़े बने होते हैं, डेले बने होते हैं। फिटकरी को जब पानी में डाला जाता है तब इसकी छोटी छोटी चिपचिपी गोलियां सी बन जाती हैं, जिसे फ्लॉक्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। जब जीवाणु, जो भी पानी में जीवाणु होते हैं, कीचड़ होता है, अन्य अशुद्धियाँ होती हैं, फ्लॉक्स के साथ चिपक जाते हैं। ये फ्लॉक्स भारी हो जाने के कारण पानी के नीचे बैठ जाते हैं। तब ऊपर के पानी को दूसरे बर्तन साफ में निकाल लिया जाता है, और वो उपयोग करने के लिए बिल्कुल ठीक होता है। फिटकरी एक बहुत हल्का सा केमिकल है और इसका जल पर कोई केमिकल प्रभाव नहीं पड़ता। 1 ग्राम फिटकरी को 1 लीटर में आप डालेंगे। यह लिखा है मैंने इसके साथ ही, आपको पता होना चाहिए। 1 ग्राम फिटकरी 1 लीटर पानी को साफ कर सकती है। लाभ ये है, इस पानी द्वारा पानी में तैरते हुए कणों को हटाया जा सकता है। और कमियां ये है कि जीवाणुओं को नहीं हटा सकते। सिर्फ जो पत्थर, कंकड़, छोटे छोटे तिनके हैं वो आप इससे हटा सकते हो। इंग्लिश में भी देख लीजिए। एडवांटेज है, इट्स अ लाइट केमिकल, डज नॉट हैव एनी बैड इफेक्ट ऑन वाटर। रेशो है 1 ग्राम 1 लीटर में यूज़ करना है। ठीक है। और हेल्प्स टू रिमूव सस्पेंड, जो तैर रहे हैं पानी में अशुद्धियाँ, वो रिमूव कर देता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है। जब आप व्हेन यू पुट एलम इन वाटर, many sticky balls are formed which are called as flocks. Bacteria, mud and other impurities stick to these locks, and these locks get heavy and settle down at the bottom of the vessel, and then you can transfer the water। ऊपर वाला जो पानी है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लोरीनेशन। सबसे ज़्यादा यूज़, ये भी केमिकल मेथड है, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सरल तरीका है, और सबसे ट्रस्टेड तरीका है, रिलायबल मेथड। ये डिस्ट्रॉय कर देता है जर्म्स बट डज नॉट रिमूव द इम्प्योरिटी। इसने नुकसान किया है, मैंने कहा ना, एक तो नज़र आने वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं और एक ना नज़र आने वाली। ये नज़र आने वाली इम्प्योरिटीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाता। ये जो नहीं नज़र आती, जो बैक्टीरिया वगैरह, उनको रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने क्लोरीन की गोली डाली पानी में तो कंकड़ पत्थर भी निकल आएंगे, वो नहीं करता ये। उसके लिए आपको छानना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसीलिए क्लोरीन का, जब क्लोरीन से साफ, क्लोरीन गोलियाँ होती हैं बेटा, 2 तरीके से क्लोरीन मिलता है, मैं बताती हूँ आपको। पहले तो ये समझो कि जब आप क्लोरीन
यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ बैक्टीरिया रिमूव होंगे, जो कंकड़ पत्थर है वो नहीं। इसलिए पानी को पहले छाना जाता है, फिर उसका क्लोरीकरण किया जाता है। जब छानते हैं तो जो नज़र आने वाली है इम्प्योरिटीज़ वो निकल जाती हैं और फिर पानी को क्लोरीनेट किया जाता है। अच्छा, अब कैसे होता है क्लोरीनेशन? के लिए मार्केट में केमिस्ट की शॉप पे आपको क्लोरीन की गोलियां मिल जाती हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स मिल जाती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मार्केट में एक ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो दो तरीके से होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को जब, देखो लिखा है, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब पानी में डालते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, बाहर निकलती है और वाटर प्यूरिफाई, पानी साफ़ हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एट द रेट ऑफ ppm, पार्ट्स पर मिलियन के दर से यूज़ किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को ppm की दर से प्रयोग किया जाता है। अब आपने क्या किया, आपके पास क्लोरीन की टैबलेट नहीं है तो आप ब्लीचिंग पाउडर लेके आओगे। मैंने अभी बताया ब्लीचिंग पाउडर को जब आप पानी में मिलाते हैं तो पानी में घुलने के बाद क्लोरीन गैस निकलती है और जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को ppm की दर से प्रयोग किया जाता है। अब यूज़ कैसे करना है ये आप मैंने लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर लेके आए हो, क्लोरीन की गोलियां नहीं लेके आए, तो ब्लीचिंग पाउडर में 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर पैकेट में से निकालोगे और 1 गिलास पानी में डालोगे। ये आपका एक सॉल्यूशन बन गया। अब जब आपको पानी साफ़ करना है, इसको नहीं पीना आपने, बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको नहीं पीना। अब जब ये 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल दिया, इस गिलास को अलग रख लेंगे, इसमें से 3 चम्मच निकालेंगे और 20 लीटर पानी, 20 लीटर के पानी होता है जो छोटी बाल्टी होती है, 20 लीटर पानी में आप इस वाले सॉल्यूशन में से 3 चम्मच निकालेंगे और 20 लीटर पानी में डालेंगे। LTL लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने, लीटर, लीटर, LTR इज़ इक्वल टू लीटर। तो 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में डाला और फिर उसमें से 3 चम्मच, टीस्पून मतलब चम्मच, टीस्पून, टीस्पून, ठीक है, इसमें को 20 लीटर पानी में डाला। अब अगर ब्लीचिंग पाउडर का आप इतना नहीं करना चाहते प्रॉब्लम लेना, तो आजकल बाज़ार में क्लोरीन की गोलियां हैलाजोन और क्लोरडेकोर के नाम से मिलती हैं, जिन्हें पानी को घरेलू स्तर पर साफ़ करने के काम में लाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा पानी गंदा भी होना तो भी ये गोलियां साफ़ कर देती हैं पानी को। करने का तरीका देखो क्या है। क्लोरीन की गोली अगर आपने ली है तो आप क्या करोगे, एक गोली को, जिसको 4 मिलीग्राम वेट होता है, उसको 1 लीटर पानी में डालोगे और 10 मिनट तक छोड़ दोगे, तो आपका पानी 1 लीटर पानी साफ़ हो गया। अगर पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है तो 2 गोली को 1 लीटर पानी में आप डालोगे। समझ में आ रही है? अगर पानी गंदा है, नॉर्मल गंदा है, तो 1 गोली को 1 लीटर पानी में 10 मिनट तक छोड़ दोगे। अगर पानी बहुत गंदा है तो 1 लीटर पानी में 2 गोली डालोगे और इसको कम से कम 20 मिनट तक आप छोड़ोगे। ठीक है, ये तरीका। आप ब्लीचिंग पाउडर से भी साफ़ कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालोगे तो भी क्लोरीन निकलेगी, और क्लोरीन की गोली मार्केट में आप हैलाजोन, क्लोरडेकोर के नाम से मिलती है, वो भी आप ले सकते हो। ये लिखा है मैंने। ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करना है तो 1 टीस्पून ऑफ ब्लीचिंग पाउडर 1 गिलास पानी में, और फिर इसमें से 2 से 3 चम्मच उठा के 20 लीटर पानी में डालोगे। ये वाला पानी आप पियोगे, 20 लीटर वाला। क्लोरीन की टैबलेट लेनी है तो 1 टैबलेट 4 मिलीग्राम की 1 लीटर में डालोगे और 10 मिनट वेट करोगे। 2 टैबलेट, अगर पानी बहुत गंदा है तो 2 टैबलेट उसी 1 लीटर में डालोगे और 20 मिनट तक वेट करोगे। ठीक है, ये क्लोरीनेशन का तरीका है। उसके बाद ये है कि बस ये है कि क्लोरीन एक्चुअली अब क्लोरीन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे कि आप किसी पहाड़ पे गए हो, वहाँ पे कुछ नहीं, ना पानी है आपके पास, न मतलब ना आपको पतीला है, ना गैस है, और क्या तरीका, क्या आप घड़े लेके जाओगे वहाँ पे? नहीं ना। क्या आप बॉईल करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है तो क्या करोगे? आप अपनी पॉकेट में क्लोरीन की टैबलेट्स रखोगे, सीधा जहाँ पे भी गंदा पानी मिला 1 गिलास 1 लीटर पानी में 1 गोली डाल दी, आपका पानी साफ़ हो गया। ठीक है। तीसरा तरीका है ब्लीचिंग करने का। वही हमने ऊपर जो पढ़ा है, ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग द्वारा भी जल को शुद्ध किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर को जल में डालने से रासायनिक क्रिया होती है और क्लोरीन, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीकरण। ठीक है, ये भी जल को शुद्ध कर देता है। चलो,
अब आगे बढ़ते हैं हम यांत्रिक विधि पे, मैकेनिकल मेथड। इसमें सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है वो है ज़ीरो बी फ़िल्टर। ज़ीरो बी फ़िल्टर एक तरह का छोटा सा फ़िल्टर है, ये देखो ऐसा, ये ज़ीरो बी फ़िल्टर है, ये वाला, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है आपको? ये सीधा नलके पे लगा हुआ है। इस फ़िल्टर में लगी जो डिस्क होती है वो धूल, मिट्टी और अशुद्धियों को छानकर अलग कर देती है, ठीक है। फिर पानी डिस्क के नीचे लगी पॉली आयोडाइड रेजिन के संपर्क में आने में से जीवाणु भी मर जाता है। हालांकि आकार और क्षमता में छोटा होने के कारण इस प्रकार का फ़िल्टर बहुत ही कम उपयोग में लाया जाता है। फ़िल्टर का प्रयोग करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ये फ़िल्टर या कॉफ़ी काफ़ी समय बाद प्रयोग के पहले पानी को 10-15 मिनट तक बहने दें, ताकि अंदर का रेज़िन अच्छी तरह गीला हो सके। जब फ़िल्टर को फ़र्स्ट टाइम यूज़ करते हो तो 10-15 मिनट पानी बहने दो। फ़िल्टर चोक होने पर फ़िल्टर पैक को निकाल कर पानी से धो लें। ये है आपका ज़ीरो बी फ़िल्टर के बारे में। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल साइज़ फ़िल्टर जो कि डायरेक्टली टैप के ऊपर लगता है। व्हेन द वाटर इज़ पास थ्रू इट when the water is passed through it, the disc of the filter filters all physical impurities जो हाथ आँखों से नज़र आती हैं, उनको फ़िल्टर कर देते हैं। then water comes in contact with polyiodide resin जो इधर नीचे ही होती है इधर, उसमें which makes it बैक्टीरिया फ्री। तो बैक्टीरिया फ्री भी कर देता है ये, बट क्योंकि बहुत स्मॉल है साइज़ में इसलिए इसको हार्डली यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द इलेक्ट्रिक फ़िल्टर। इलेक्ट्रिक फ़िल्टर में क्या होता है? इसके अंदर 3 चेंबर होते हैं। वाटर इज़ मेड टू पास थ्रू द फर्स्ट चेंबर विच हैज़ अ पोर्सिलेन कैंडल। हेयर ऑल सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। आफ्टर दैट वाटर passes थ्रू सेकेंड चेंबर। हेयर एक्टिवेटेड कार्बन filters absorb the dissolved organic impurities such as color, odor and free chlorine. In the end, water passes through the third chamber fitted with an ultraviolet light which effectively inactivates all microscopic bacteria. तो मतलब बेटा 3 चेंबर होते हैं, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये इलेक्ट्रिक फ़िल्टर में, पहले फ़िल्टर में कैंडल्स लगी होती हैं जिनको आपको हर हफ्ते में एक बार ज़रूर धोना चाहिए। आपको बिजली का फ़िल्टर होता है ये फ़िल्टर ही होता है जिसमें 3 कक्ष हैं। पानी को पहले कक्ष में से गुजरने में उसमें लगी पोर्सिलेन की कैंडल्स होती हैं, ये देखो, ये आपकी कैंडल्स होती हैं। यहाँ पे सारा जो भी मिट्टी के कण होते हैं जो नज़र पानी में तैर होते हैं वो निकल जाते हैं। इसके बाद दूसरे कक्ष में जाते हैं जहाँ पे कार्बन के कण होते हैं, जिसमें पानी में सारी जो रंग, गंध और जो भी उसके अंदर स्मेल्स होती हैं वो निकल जाती हैं। लास्ट में अल्ट्रा वायलेट किरणों के वाले कक्ष में जाता है जहाँ पे जो आँखों से नज़र नहीं आते कीटाणु वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ़िल्टर का।